सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ेनु का एपिसोड 11। इसके पहले सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन जाओ किंगडम में गया क्योंकि वहाँ पर इवल मॉन्क ने आतंक फैला कर रखा था। वहाँ पर यूशिन का मुकाबला ब्लड किंग से हुआ और उन दोनों में आइकॉनिक फाइट हमें देखने को मिली थी, मगर फाइनली यूशिन और जाओ के किंग ने मिलकर उसे खत्म कर दिया था। अब आगे तो अब हम यूशिन को देखते हैं जो घबरा कर नींद से उठ जाता है। वो कहता है पता नहीं क्यों मुझे मेरा सर बहुत भारी लग रहा है। वहाँ पर जाओ यू भी मौजूद थे। वो यूशिन को ग्रीट करते हुए कहते कि अच्छा हुआ आपको होश आ गया, आप पिछले 2 दिनों से कोमा में थे। अगर आप पर कोई मुसीबत आती तो पता नहीं मैं आपके हेंग्यू सेक को कैसे जवाब दे पाता। जिस पर यूशिन कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब मैं ठीक हूँ और मैं एक इमॉर्टल हूँ, तो डीमंस को मारना ही मेरा फर्ज है। और साथ ही मैं आपका और आपके सोल्जर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने ब्लड किंग को मारने में मेरी मदद की थी। अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। अब ये दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है। इसका नाम जियान था। वो आती ही यूशिन को ग्रीट करती है और कहती कि आपने मेरे फादर और हमारे राज्य की रक्षा की है, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस पर यूशिन कहता है कि जाओ किंगडम हमारे हेंग्यू सेक के अंडर ही आता है, तो जाओ किंगडम की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अब प्रिंसेस उसके सामने बो कर रही थी तो यूशिन तुरंत ही उसके पास जाकर कहता है कि प्लीज आप ऐसे मत कीजिए, आप हमारी प्रिंसेस हो। लेकिन अब तो सीधा घुटने पर ही बैठ जाती है। वो कहती ब्रदर प्लीज मुझे आपके डिसाइपल बना लीजिए। ये सब देखकर यूशिन और राजा दोनों भी हैरान थे। वो कहती हमारे राज्य पर हमेशा कोई न कोई मुसीबत आती ही रहती है और मेरे फादर दिन रात मेहनत करके हमारे राज्य को महफूज रखने की कोशिश करते हैं, तो मैं भी उनकी मदद करना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर राजा उसे समझाते कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने इमॉर्टल को परेशान नहीं करना चाहिए। उनकी बातें सुनकर प्रिंसेस थोड़ी मायूस हो जाती है। अब यूशिन उसे समझाने लगता है कि प्रिंसेस इमॉर्टल बनना कोई आसान काम नहीं होता, आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आपको लगातार प्रैक्टिस करके ढेर सारी टेक्निक्स को सीखना रहता है। और अगर आप चाहती हो कि आप एक इमॉर्टल बनो तो क्या आप ये पैलेस छोड़ सकती हो, आपको हमारे साथ हमारे सेक्ट में रहना होगा। अब यूशिन की बातें सुनकर प्रिंसेस थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तभी यूशिन उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि आप बहुत बहादुर हो, मुझे पूरा यकीन है कि आगे चलकर आप एक अच्छी वॉरियर बनोगी। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त देता हूँ। अब आराम से सोचिए कि क्या आप पैलेस को छोड़कर जाना चाहोगी। अगर आप इसके लिए रेडी हो तो सीधे हेंग्यू सेक में आ जाना, मैं आपके एडमिशन करवा दूंगा। ये आइडिया प्रिंसेस को भी काफी अच्छा लगता है। अब यूशिन जाओ के राजा से कहता है कि यहाँ का मैटर रिजॉल्व हो चुका है, तो अब मैंने हेंग्यू सेक में वापस जाना चाहिए, मुझे परमिशन दीजिए। तो राजा दोबारा से यूशिन ने की मदद का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही प्रिंसेस भी यूशिन को थैंक यू बोलती है, जिसके बाद यूशिन अपनी स्वॉर्ड पर सवार होकर वहाँ से हेंग्यू सेक के लिए रवाना हो जाता है। वो कहता है कि मिशन तो अब पूरा हो ही चुका है, तो मैं मास्टर को मैसेज भेजकर बता देता हूँ ताकि वो भी ज्यादा परेशान ना हो। जिसके बाद वो अपनी पावर से शुआंग को मैसेज भेज देता है। अब हम उसी इलाके में 2 कल्टीवेटर्स को देखते हैं। उनमें थी शांगुएंग बो, वो शांगुएंग फैमिली के एल्डर थे। उनके साथ उनकी भतीजी यून थी। वो यून को बता रहे थे कि 3 से कंपटीशन एक काफी रेयर अपॉर्चुनिटी होती है, अगर तुम इस कंपटीशन को जीत पाई तो तुम्हें बहुत से फायदे मिलेंगे, साथ ही लोग तुम्हें ग्रेट वॉरियर भी बुलाएंगे। जिस पर यून कहती पता नहीं अंकल, मैं तो बस उम्मीद ही कर रही हूँ कि ये कंपटीशन ज्यादा बोरिंग ना हो, नहीं तो मैं इसे छोड़कर भाग जाऊंगी। अब यून वहाँ का इलाका चेक कर रही थी और तभी उसकी नजर जाओ राज्य पर पड़ जाती है। वो कहते अंकल ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, शायद वो कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, चलो हम भी जाकर चेक करेंगे। लेकिन तभी शांगुएंग बो उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते कि यून भूलो मत हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो यून कहते अरे अंकल आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, 3 से कंपटीशन में अभी बहुत समय बाकी है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें कोई पार्टिसिपेशन करूंगी, मैं तो वहाँ पर बस कल्टीवेटर्स के मैचेस देखूंगी। लेकिन उसके अंकल उसे समझाते कि मॉर्टल्स की दुनिया में काफी शोर शराबा होता है, तो हम इमॉर्टल्स ने उनसे दूर ही रहना ज्यादा अच्छा है। जिस पर यून थोड़ी सी नाराज होकर कहती कि ठीक है अंकल, अगर आप चाहते हो कि मैं नीचे ना जाऊँ तो ठीक है, मैं नहीं जा रही, आज के बाद आप जो बोलोगे वही मैं करूंगी। अब उसकी नाराजगी देखकर शांगुएंग बो कहते कि ठीक है हम बस थोड़ी देर के लिए नीचे जाएंगे। ये सुनकर यून बहुत खुश हो जाती है और वो बड़ी ही तेजी से जाओ स्टेट में पहुंच जाती है। वहाँ की मार्केट में कई सारी खाने पीने की चीजें थी, तो यून एक्साइटेड होकर कहती कि आज तो मैं बहुत सारा खाना खाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब उसके अंकल उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, मगर यून तो वहाँ से गायब हो चुकी थी, जिस वजह से उसके अंकल बहुत परेशान हो जाते हैं। और अब हम यून को देखते हैं जो एक जगह छुपी हुई थी। वो कहती फाइनली आज मैं फ्री हो गई, इन लोगों ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है, मैं जहाँ भी जाती हूँ ये लोग मेरे पीछे पीछे आ ही जाते हैं, मुझे तो एक कैद परिंदे जैसी फीलिंग आती है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड पर सवार होकर शहर के लिए निकल जाती है। वो काफी खुश थी, वो कहती कि आज तो मैं आजाद हूँ, आज मैं जो मर्जी आए वो करूंगी। जिसके बाद हम यूशिन को देखते हैं जो हेंग्यू सेक
की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर कुछ पहाड़ों पर जाती है। वो कहता है मैंने यहाँ पर जाके चेक करना चाहिए, इसलिए तुरंत ही नीचे आ जाता है। अब यूशिन वहाँ की सरफेस को चेक करने लगता है जो कि बहुत ज्यादा गर्म था। ये देखकर यूशिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब उस जगह का मुआयना कर रहा था ताकि उसे कोई क्लू मिले। वो कहता है कि यहाँ की सरफेस बहुत गर्म है और साथ ही यहाँ की ऑरा भी मुझे बहुत अजीब फील हो रही है। मेरे हिसाब से ये जगह अल्केमी के लिए यूज की जा रही है। शायद ब्लड किंग लोगों के दिलों को निकाल कर यहीं पर लाता होगा, क्योंकि ये जगह अल्केमी करने के लिए बेस्ट है। मगर मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जब मैंने ब्लड किंग के साथ फाइट की तब उसकी जिस्म से मुझे कोई अल्केमी की खुशबू नहीं आई। शायद ये काम कोई और करता होगा, उसका जरूर कोई न कोई साथी है। और तभी वहाँ पर इवल अल्केमिस्ट डांचेन पहुँच जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे पास आ गए। वो तुम ही हो जिसने ब्लड किंग को मार दिया। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि ब्लड किंग लोगों को मार के उनके दिल निकाल कर मेरे पास लेके आता था। खैर कोई नहीं, अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हारा ही दिल निकाल लूंगा। और वैसे भी तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो तुम्हारे दिल को रिफाइन करके मुझे बहुत फायदा होगा। जिसके बाद वो सीधे यूशिन पर हमला करने चला जाता है। तो यूशिन तुरंत ही अपनी हेवी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। उस स्वॉर्ड से ट्रू फायर रिफ्लेक्ट हो रही थी, मगर डांचेन एक ही पुश में यूशिन और उसकी हेवी स्वॉर्ड को बहुत दूर फेंक देता है। यूशिन उसके एक ही अटैक में काफी घायल हो चुका था। वो कहता है कि ये बंदा तो कल्टीवेशन की कॉन्गमिंग स्टेज पर है, ब्लड किंग जीफू स्टेज पर था, यानी ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तब तक डांचेन अपना अल्केमी पॉट लेकर उसके पास पहुंच जाता है। यूशिन उस पॉट को देखकर समझ जाता है कि यही अल्केमिस्ट है जो इसी पॉट में लोगों के दिलों को रिफाइन करता है। उस अल्केमी पॉट से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर रिलीज हो रही थी। तो यूशिन सोचता है कि यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई है, नहीं तो मैं गया समझो। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी सोर्ड पर सवार होकर वहाँ से भागने लगता है। डांचेन कहता है वाह क्या चालाक हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ से कहीं भाग नहीं सकते। जिसके बाद वो अपने अल्केमी पॉट को हवा में फ्लोट करने लगता है और अब वो पॉट सीधा यूशिन पर हमला कर देता है। तो यूशिन भी उसके अटैक को डॉज करना शुरू कर देता है। वो यहाँ से वहाँ मूव होकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था, मगर वो ज्यादा देर तक उसके अटैक को रोक नहीं पाता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम यून को देखते हैं जो गाने गाते हुए शहर के मजे ले रही थी। तभी उसकी नजर एक ब्लास्ट पर जाती है, तो चेक करने के लिए वो भी पहाड़ों में जाने लगती है। वहीं पर हम यूशिन को देखते हैं जो बुरी तरह से घायल हो चुका था। डांचेन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। वो यूशिन से कहता है कि ब्लड किंग को मारना इतना आसान काम नहीं है, तो बताओ तुमने उसे कैसे मारा। लेकिन यूशिन उसे कुछ भी बता नहीं पा रहा था, क्योंकि डांचेन उसे चोक कर रहा था। अब वो यूशिन को खत्म ही करने वाला था कि तभी उस पर कोई हिट करता है। वो और कोई नहीं बल्कि यून थी। वो कहती है भद्दे आदमी चल छोड़ दे उसे, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। डांचेन कहता है वाह तुम तो फीमेल इमॉर्टल कल्टीवेटर हो, क्या सही टाइम पर आई हो तुम यहाँ पर। जिसके बाद वो यून पर भी अटैक कर देता है। वो कहता है कि मैं बस एक ही इमॉर्टल को मारना चाहता था, लेकिन अब मुझे दो मिल गए। वाकई मेरा नसीब काफी अच्छा है। और अब तक यून भी समझ गई थी कि ये बंदा बहुत पावरफुल है और उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। और तभी यूशिन उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, वैसे भी ये मसला मेरा है तो तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। मगर यून वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो सोचती है कि मेरे फादर ने मुझे एक टैलिस्मान दिया था, तो उसका यूज करके मैं इस डीमन को रोक सकती हूँ। जिसके बाद उस टैलिस्मान को एक्टिवेट करके डांचेन पर अटैक कर देती है। उसके ऐसा करते ही स्वॉर्ड का बवंडर तैयार होता है, लेकिन डांचेन को पता था कि ये टैलिस्मान उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। वो कहता है लड़की तुमने इसे यूज करके मेरा भी समय बर्बाद कर दिया। अब वो यून को पकड़ने चला जाता है। यून वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। डांचेन ने अब उन दोनों को भी कैप्चर कर लिया था और वो इतना पावरफुल था कि ये दोनों भी अपनी पावर्स का यूज ही नहीं कर पाते। यूशिन उससे कह रहा था कि इस लड़की को छोड़ दो, तुम्हारा पंगा मेरे साथ है, तो प्लीज इसे यहाँ से जाने दो। और तभी यून वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। डांचेन ने देखकर हैरान था। वो सोचता है कि ये लड़की कहाँ चली गई। और तभी यून अपनी स्वॉर्ड को समन करके डांचेन को पीछे से स्टैब कर देती है, लेकिन यूशिन को पता था कि इसके स्टैबिंग से डांचेन को कुछ भी नहीं होने वाला। अब डांचेन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है वाह लड़की तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस अटैक से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ये सुनकर यून बहुत डर जाती है। अब वो एक ही झटके में यून को बहुत दूर फेंक देता है। वही दूसरी तरफ हम यून के अंकल शांगवांगबो को देखते हैं। उन्हें फील होता है कि यून का टैलिस्मान डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो कहते हैं कि शायद यून किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है, तो उसे ढूंढने के लिए अपने सर्च स्कोप को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी उन्हें यून का कोई भी ट्रेस नहीं मिलता। तो समझ जाते हैं कि यून जिसके भी कब्जे में है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वही दूसरी तरफ हम उसी अल्केमी पॉट को देखते हैं जो रिफाइनिंग प्रोसेस कर रहा था और उसी पॉट में यून और यूशिन थे। जैसे ही यून को होश आता है वो यूशिन से कहती कि ये जगह बहुत गर्म है, हम यहाँ पर कैसे आए। अरे बाप रे यहाँ पर तो आग लगी हुई है। तो यूशिन उसे समझाता है कि डरो मत, यहाँ पर तुम मारी नहीं जाओगी, भले ये अल्केमी फर्नेस हो, मगर डांचेन इसकी पावर्स नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अगर उसने
अपनी फ्लेम्स को बढ़ा दिया तो ये सारी फ्लेम्स हमारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेगी और डांचिन के हाथों कुछ भी नहीं लगेगा। अब यून डांचिन पर चिल्लाने लगती है, ओके तेरे डीमन हमें बाहर निकाल, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, मैं शांगवांग फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अगर मेरे घर पे पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर डांचिन जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई डर नहीं, बस तुम थोड़ा सा सब्र करो, एक बार मेरा वेपन तैयार हो जाए फिर सबसे पहले मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर यून बहुत गुस्सा हो जाती है। अब वो डांचिन पर तो गुस्सा नहीं निकाल सकती, इसलिए वो यूशिन पर ही चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि इसकी जिम्मेदार तुम हो, अगर मैं तुम्हें बचाने नहीं आती तो मैं इस मुसीबत में नहीं फंसती, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो रही है। जिस पर यूशिन भी भड़क जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था कि आओ और मेरी मदद करो, तुम खुद ही वहाँ पर आई, इनफैक्ट मैंने तो तुम्हें वहाँ से जाने के लिए भी बोला था। और तभी यूशिन देखता है कि यून के कपड़ों में आग लग रही है, मगर यून को इस बात की खबर ही नहीं थी। उसे लग रहा था यूशिन तो उस पर लाइन मार रहा है और उसे बुरी नजर से देख रहा है। और थोड़ी देर बाद यून की नजर उसके ब्लाउज पर जाती है तो जल्दी से उस आग को बुझाकर यूशिन से कहती है कि मेरे नजदीक भी मत आना वरना अंजाम बुरा होगा। जिसके बाद उसके मुंह पर एक लात मार के उसे नीचे गिरा देती है। बेचारा यूशिन हमेशा ही बेवजह फंसता रहता है। अब वो उठते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैं तो उस आग को देख रहा था और ये बात तो तुम भी जानती थी, तो तुमने मुझे लात क्यों मारी। लेकिन यून के पास कोई जवाब ही नहीं था, इसलिए वो फालतू की बातें करने लगती है। वो कहती पता नहीं मैं तुमसे क्यों मिली। वो कहती है कि अगर तुम्हें यहीं पर मरना है तो मरो शौक से, मैं तो यहाँ से जाने वाली हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स यूज करने लगती है, लेकिन वो उसकी पावर्स को एक्सेस नहीं कर पा रही थी। तो यूशिन उसे बताता है कि हाँ मैं भी मेरी पावर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा। दरअसल डांचिन ने हम दोनों की पावर्स को सील कर दिया है, मेरी बात मानो हम यहाँ पर बुरी तरह से फंस गए हैं। तभी यून कहती है कि शायद डीमन ने फ्लेम्स को बढ़ा दिया है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो यूशिन उसके पास जाकर उसे चेक करने लगता है, मगर यून कहती है मैंने तुम्हें बोला था कि मुझसे दूर रहो। तो यूशिन तुरंत ही पीछे हट जाता है। अब यून रोते हुए अपने अंकल को याद करती है और कहती है कि मैंने आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, अब लगता है ये डीमन मुझे एक पिल में कन्वर्ट कर देगा, प्लीज अंकल मेरी मदद कीजिए। वहीं दूसरी तरफ हम शुआंग को देखते हैं जो यूशिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी एल्डर जो उसे कहती कि शुआंग तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, गेम पर ध्यान दो नहीं तो मैं जीत जाऊंगा। तब एल्डर यांग भी उससे पूछते कि शुआंग क्या हुआ, तुम तो बहुत खोई खोई लग रही हो। अब लीन भी उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ हमें बताओ, शायद हम कोई मदद कर पाए। जिस पर शुआंग बताती है कि बहुत टाइम पहले मुझे यूशिन का टेलीपैथिक मैसेज आया था, उसने बोला था कि उसने जाओ का मैटर सुलझा दिया है और अब वो हेंग्यू सेक्ट में वापस आएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि यूशिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। और तभी उनसे मिलने के लिए शांगवांग वो पहुंच जाते हैं। एल्डर यांग उसे पहले से ही जानते थे। वो पूछते कि बताइए सीनियर आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो शांगवांग वो कहते हैं कि एक मसला हो गया है, दरअसल मेरी बच्ची जैंग स्टेट में गायब हो गई और मेरा शक है कि वो एविल मॉन्क के कब्जे में है। ये सुनकर शुआंग और डर जाती है। वो कहती कि यूशिन भी वहीं पर था और थोड़ी देर बाद उसका मुझसे कांटेक्ट टूट गया। वो एल्डर यांग से कहती कि मैं यूशिन के लिए बहुत परेशान हूँ। तो कहते हाँ मुझे भी अब डर लग रहा है, शायद जाओ का मैटर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। मेरे ख्याल से यून और यूशिन दोनों भी इवल मॉन्क के कब्जे में हैं और वो बच्चे इतने पावरफुल भी नहीं जो इवल का मुकाबला कर पाए। चलो हम एक काम करते हैं, हम सब मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। जिसके बाद ये सभी लोग जाओ किंगडम की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर शुआंग बहुत परेशान थी। वो यूशिन से कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी वापस आओगे। यूशिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। जिसके बाद हमें ब्लड थर्स्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेनफेंग और यूनशु अपने मास्टर को बता रहे थे। वो कहते हैं कि हमने ब्लड लिस्ट टोकन का बहुत पीछा किया मगर वो हमें नहीं मिला, वो नानचू रीजन में जाकर गायब हो गया। ये सुनकर उनका लॉर्ड बहुत भड़क जाता है। वो कहता है सीधे बताओ ना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें TNG पिल लाने के लिए बोला था, उसमें भी तुम फेल हो गए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम दोनों के साथ क्या करूं, तुम्हें जो भी काम दिया जाए तुम उसमें फेल हो जाते हो। तो यूनशु कहती मास्टर प्लीज शांत हो जाइए। वो कहती कि हमारे पास एक प्लान है, आप उस प्लान के अकॉर्डिंग बिना ब्लड लीचे से ही TNG डैम तक पहुंच सकते हो। जिस पर लॉर्ड कहता है कि मैं सुन रहा हूँ, मुझे बताती जाओ। तो यानशु कहती कि डांचिंग नाम का एक अल्केमिस्ट है, वो हमारे काम आ सकता है, वो एक माहिर अल्केमिस्ट है। जिस पर उनका लॉर्ड कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, डांचिंग का एक मास्टर था और वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, उसे डैन घोष भी कहा जाता है और वो डांचिंग का ही भाई है। उसका देश निकाला किया गया था क्योंकि उसने ब्लैक मैजिक और अल्केमी को एक करके कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। तो जाओ और जल्दी से डैन घोष को ढूंढकर मेरे पास लाओ और याद रखना ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, अगर तुम इसमें फेल हो गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये दोनों भी उससे वादा करते हैं कि इस बार हम कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे और डैन घोष को सीधा आपके पास लेके आएंगे। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।